Hello everyone, welcome back to the Let's Study YouTube channel. So guys, we are back once again with the chapter number 1 chemical reaction and equation का part number 5. ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे ये हमारा चैप्टर नंबर 1 का क्लास 10 का सीरीज़ एंड साइंस के केमिस्ट्री पार्ट में फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। आई होप कि आप सबका हो चुका होगा। जिन्होंने पहले 4 पार्ट्स नहीं देखे, डोंट वरी, आपको यहाँ पे ऊपर में सारे नोटिफिकेशन आ रहे होंगे, तो आप वहाँ पे क्लिक करके स्टार्ट कर सकते हो वॉच करना, फिर आप इस वीडियो में आना। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक पे, दैट इज़ अबाउट द कोरोजन, रेसिडिटी एंड रस्टिंग। तो हमने पहले के 6 पॉइंट्स क्लियर कर लिए थे इन डिटेल्स। आज हम स्टार्ट करते हैं कोरोजन, रेसिडिटी एंड रस्टिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जो ये कोरोजन, रेसिडिटी और रस्टिंग का जो टॉपिक है, दैट इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंट फ्रॉम वॉट एवर वी हैड लर्न in this chapter, but ये एक part है of the chemistry and I will say that how it is related to chemistry, because these three are the things which happens due to chemical reactions, right? These three things happen due to the chemical change, or you can say coming in contact with the chemicals, that's what। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में ये टॉपिक लिया गया है, बट ऐसा बहुत बार हुआ है। आई थिंक रिसेंटली बिफोर दिस ईयर बोर्ड एग्ज़ाम में भी शायद हुआ था कि ये कोरोजन, रेसिडिटी और रस्टिंग का ये जो टॉपिक्स तीनों थे वो कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, बट आई डोंट नो व्हाट विल बी गोइंग टू हैपन इन दिस ईयर, बट आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर करना होगा, बिकॉज ये बहुत ही ईजी से टॉपिक्स है जो हमारे जनरल लाइफ में होते हैं। सो आई थिंक आपको ये कि आपके लिए और ईजीएस्ट वे होगा अंडरस्टैंड करने का बाय गिविंग द एग्जांपल्स ऑफ योर जनरल लाइफ। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक ऑफ कोरोजन। कोरोजन क्या है, चलो देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन of metals into their compounds due to their reaction with oxygen, water and acid present in atmosphere is called corrosion। ठीक है, एग्जाम्पल में बाद में जाएंगे, पहले ये देख लो कि एक मेटल्स का जो भी प्रोसेस होता है ना, कोई भी प्रोसेस जिसमें मेटल का कन्वर्जन हो जाए, ठीक है, कन्वर्जेशन हो जाए, सॉरी गाइस, यहाँ पे मैंने कन्वर्जेशन लिख दिया है, इट्स कन्वर्जन। ठीक है, कन्वर्जन आएगा यहाँ पे, ए टी नहीं आने वाला है बाय मिस्टेक, लेट मी क्लियर आउट, अदरवाइज देयर कुड बी अ मिस्टेक। ओके, यहाँ पे जो ए और ये टी है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रोसेस जिसमें कन्वर्जन होता है ऑफ द मेटल्स इनटू देयर कंपाउंड्स। ठीक है, कंपाउंड्स में उसका कन्वर्जन हो जाता है, इसलिए होता है क्योंकि वो मेटल्स जब भी रिएक्ट करते हैं विद द ऑक्सीजन, वाटर या फिर कोई भी एसिड जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, राइट, ऑक्सीजन इज अ गैस, तो ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा। तो जब भी ये रिएक्ट करते हैं विद दिस थिंग, तो कोरोजन टेक प्लेस होता है। ठीक है, लेट्स सी द एग्जांपल। मैं यहाँ से थोड़ा हटा देती हूँ। अ गोल्ड ज्वेलरी, ओ नो, अ गोल्ड ज्वेलरी स्टार्ट corroded after coming in contact with water। यहाँ पे भी स्टार्टर्स लिख दिया मैंने, सो सारे मिस्टेक क्लियर कर लिया मैंने। अ गोल्ड ज्वेलरी स्टार्ट corroded आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद वाटर। ठीक है, ये तो एक बहुत ही ईजी सा एग्जांपल आप देखते ही होंगे आपके डेली लाइफ में। आपके पास अगर कोई भी ऐसा ज्वेलरी गोल्ड का होगा, अगर उसको आप ज़्यादा पानी में रखोगे या फिर ऑक्सीजन में कभी कभी आता है तो कोरोडिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी कि उसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लग जाता है। ठीक है, तो उसी को कोरोजन कहते हैं ना, बहुत इजी। अब बस ऐसे याद रखो कि कोई भी मेटल्स अगर कांटेक्ट में आएगा ऑक्सीजन या वाटर या एसिड से, तो उसमें कोई चेंजेस, कन्वर्जन्स होने लगेगा, उस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन। और येस गाइज, मैंने अपने पहले पार्ट में भी बताया था कि कोई भी क्वेश्चन रिलेटेड टू डेफिनेशन अगर एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू राइट द फुल डेफिनेशंस विथ एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ ज़रूर लिखना, बहुत ही अच्छे से आपको मार्क्स मिल जाएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग के बारे में देखते हैं। एनी आयरन व्हेन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन। ठीक है, कोई भी एक आयरन
कोई भी आयरन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ या मॉइस्चर के साथ, और एक रेड कलर का सब्सटेंस क्रिएट होता है, उसको रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये रस्ट हो गया, रस्टिंग नहीं, ये रस्ट के बारे में। रस्टिंग क्या है? जब भी ऐसे रस्ट फॉर्म हो जाता है कोई भी आयरन मेटल में, और फॉर्मिंग ऑफ दैट रस्टिंग, ठीक है, ऑन द आयरन मेटल्स, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, रस्ट कोई भी मेटल्स आयरन में फॉर्म हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रस्टिंग। रस्ट का मीनिंग यानी कि जब भी आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, मॉइस्चर के साथ, तो एक रेड कलर का सब्सटेंस क्रिएट हो जाता है, उसको हम लोग रस्ट कहेंगे। एग्जाम्पल बहुत ईजी सा, रस्टिंग ऑफ आयरन। आप देखो, अगर आपने आयरन रखा है, आयरन का एक मेटल ले लो, खंभा हम लोग कहते हैं ना, तो वो अगर हम ले लें और हम ऐसे ही सराउंडिंग में रख देते हैं, कुछ दिनों तक ज़ोर से बारिश हो रही है, ज़ोर से बारिश हो रही है, और आप बाद में जाके देखते हो तो उसमें कुछ रेड कलर का ब्राउनिश, रेडिश ब्राउनिश नहीं हो जाता है, हम लोग उसको कहते हैं जंग लग जाना। ठीक है, तो रस्टिंग का मीन्स होता है कि जंग लग जाना। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट हुआ था, क्योंकि हमने उसको सराउंडिंग में रखा था एटमॉस्फेयर में, यानी कि ऑक्सीजन तो होगा ही, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द रेनिंग द वाटर। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ हुआ, इसलिए वहाँ पर रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये बहुत ईजी सा टॉपिक था। लेट्स सी अबाउट द रेंसिडिटी। ये थोड़ा सा बिग है, बट इसको आपको क्लियरली समझना होगा कि ये रेंसिडिटी क्यों होता है, रेंसिडिटी होता क्या है, एंड एक एग्जाम्पल, और इसके प्रिवेंशंस क्या होंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी वे में लिखा है, आप चाहे तो ये नोट डाउन कर लो, सबसे ईजीएस्ट वे में है। द टेस्ट एंड कलर ऑफ फूड मटेरियल्स कंटेनिंग फैट, या फिर फास्ट लिख दिया यार, इट्स फैट गाइज, नॉट फास्ट। ठीक है, फैट आपको पता ही होगा। एंड ऑयल चेंज व्हेन दे आर लेफ्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम। ठीक है, व्हेन दे आर लेफ्ट इन एयर फॉर लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड रेंसिडिटी। समझ जाओ, टेस्ट या कलर फूड मटेरियल्स का जिसमें ऑयल हो, फैट हो, ठीक है, अगर वो चेंज होने लग जाता है, क्योंकि वो एयर में है तो चेंज होने लग रहा है, तो समझ जाओ क्या हुआ, रेंसिडिटी। ये क्यों होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑफकोर्स समझ जाओ, अगर एयर में रखा हुआ है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें, इसलिए ये रेंसिडिटी हो रहा है। कैसे प्रिवेंट करेंगे? इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, ताकि वो कॉन्टैक्ट में ही नहीं आए एयर के। बाय फिशिंग आउट एयर विथ ऑक्सीजन। ठीक है, बाय फिशिंग एयर आउट एयर, एयर को निकाल दो विथ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन से हेल्प से निकाल दो। एग्जाम्पल, पैकेट्स ऑफ चिप्स। यार चिप्स कौन कौन नहीं खाता, जो खाते हैं तो उनको पता ही होगा कि क्या होता है। ठीक है, चिप्स का पैकेट खोलो, उसमें से सारा एयर निकल जाता है, देखते हो एयर निकलता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन इज़ दैट। ठीक है, जो हेल्प करता है उसको रेंसिडिटी नहीं होने के लिए। बट जब वो निकल जाएगा तो एक कांटेक्ट में आ जाएगा ऑक्सीजन के, ऑक्सीडेशन होगा। अगर आप उसको वैसे ही हवा में रखते जाओगे तो बाद में देखो 1-2 दिन बाद कि उसका टेस्ट और कलर पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें फैट भी है, ऑयल भी है, और हमने उसको एयर में तो रखा ही था, तो होगा ही ना रेंसिडिटी, हाँ ना। तो यही थे तीनों टॉपिक्स, बहुत ही इजी समझ में आ गए होंगे, क्योंकि ये तो एकदम ईजीएस्ट टॉपिक्स थे ऑफ दिस चैप्टर। Mostly things which you have to take consideration of this chapter is about the balancing the chemical equation. केमिकल को बैलेंस इक्वेशन करना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर आप देखोगे अबाउट दिस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन एक अलग सा रिएक्शन है। फिर रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में भी हमने समझा था। रिएक्टिवनेस ऑफ एलिमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। Then we studied about many different 5 types of reaction: combination, displacement, double displacement, decomposition and redox reaction। हमने बैलेंसिंग का भी बहुत सारे फॉर्मूलाज बनाए। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में भी हमने समझा। रिएक्टेंट्स हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स होते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला बोल रही हूँ सॉरी, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल चेंज, इनके बारे में भी हमने बहुत समझा। और आगे जा कर के बस ये ख़त्म हो गया।
देखा कितना ईजीएस्ट वे में हमने सिर्फ 5 पार्ट्स, यानी कि सिर्फ 1 आवर एंड 15 मिनट्स से भी शायद कम होगा, लेकिन आई डोंट नो, बट 15 मिनट्स में इतने देर में ही हमने सिर्फ कंप्लीट कर लिया। गाइज यू कैन सी, मैंने ये अपने पहले वीडियो में बोला था, आई कांट बिलीव दैट आई हैड कंप्लीटेड योर दिस चैप्टर। होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एंड वी आर गोना एंड दिस सीरीज ऑफ चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। होप you guys enjoyed watching this series, also this video. Don't forget to like, share, subscribe. लाइक कर देना यार प्लीज़, क्योंकि टोटली आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, देर वॉज अराउंड 17 slides I had prepared with this animation, transitions, this styles. इसलिए हार्ड वर्क के लिए, मेरे एक हार्ड वर्क के लिए आप प्लीज़ लाइक कर देना। और ऑल्सो अगर आपको बहुत कुछ नॉलेज एक्वायर करने को मिला होगा तो उसके लिए भी बस लाइक कर देना। एंड दैट्स, we can meet in our next series of chapter number 6 life processes, that is also for class 10. don't worry, अगर आप ये चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं तो वो भी वीडियो आ रही है, तो उसको भी देख लेना, और फिर हम चैप्टर 6 भी जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।